हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू सीरीज एआई एंड एमएल। तो आज हम बात करने वाले हैं रिकॉग्नाइजेशन। रिकॉग्नाइजेशन क्या होता है एआई में, इसके क्या यूजर्स हैं, क्या फीचर्स हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब बारे में हम जानेंगे। ठीक है। रिकॉग्निशन इज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल कैपेबिलिटीज इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। इट refers to a system's ability to identify patterns, objects, signals or information from data and map them to meaningful categories। मतलब ये रिकॉग्निशन क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है पैटर्न्स को, ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करता है, सिग्नल्स और इंफॉर्मेशन फ्रॉम डेटा और मैप में से। Recognition enables machines in interpreter the world just like humans do through vision, sound, language and behavior। मतलब ये सेम मशीन्स में जैसे इनेबल करता है ह्यूमंस के फीचर्स, लाइक जैसे विजन ह्यूमन देखता है, सुनता है, लैंग्वेज और बिहेवियर के टाइप। रिकॉग्निशन क्या है? व्हाट इज रिकॉग्निशन इन एआई? Recognition in AI/ML means the automated process of detecting and classifying data based on learned patterns। ठीक है। इसके एग्जांपल्स हैं जैसे रिकॉग्निशन, फेस इन इमेजेस, अंडरस्टैंड स्पोकन लैंग्वेज, आइडेंटिफाई स्पैम मैसेजेस, डिटेक्टिंग ऑब्जेक्ट इन रियल टाइम वीडियो, क्लासिफाइंग डिसीज फ्रॉम मेडिकल साइंस। तो ये सब क्या है इसके रिकॉग्निशन के एग्जांपल्स है। जैसे फेस, इमेज में से फेस कैप्चर करता है, रिकॉग्नाइज करता है कि इसका फेस है, बताता है, लैंग्वेज डिटेक्ट करता है, मैसेजेस हमको अलर्ट आ जाता है कि स्पैम मैसेज है। तो ये सब क्या है, रिकॉग्निशन के एग्जांपल्स हैं। ठीक है। Why recognition is important? So recognition is central to intelligence because the first step of decision making is understanding। इसके जो इम्पोर्टेंस है, it automates human like perceptions। Recognition allow machines to see, hear and understood information। मतलब ये क्या करता है, सारे फीचर्स इनेबल करता है लाइक ह्यूमन के, मशीन्स को अलाउ करता है देखने को, सुनने को और अंडरस्टैंड करने को इन्फॉर्मेशन, रिड्यूस ह्यूमन एफर्ट एंड एरर्स। एग्जांपल, ऑटोमेटेड इक्वालिटी inspection in factories। Okay. Enable advanced AI applications, self-driving cars, healthcare diagnosis, robotics, natural language processing NLP। लगा होगा एकदम ने जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार्स भी आ गई है मार्केट में। ठीक है। वो जो एडवांस अपने मेडिकल्स में फीचर्स हैं, जैसे हेल्थ डायग्नोसिस कर लेता है पहले से ही, तो अगर कोई सी बीमारी है या नहीं है, तो सब चीजें पहले से ही पता लग जाती हैं। इम्प्रूव एक्यूरेसी एंड स्पीड, रिकॉग्निशन सिस्टम के प्रोसेस मैसिव डेटा फ्रॉम far faster than humans। ह्यूमन से ज्यादा फास्ट है ये। डॉक्टर्स वगैरह जैसे थोड़ा सा टाइम लगता है, पर मशीन्स के थ्रू जैसे जल्दी से डिजीज का पता लग जाता है, वो फास्ट हो गई ये चीज। सपोर्ट पर्सनलाइजेशन, रिकमेंडेशन इंजन्स रिकॉग्नाइज यूज बिहेवियर्स, यूजर बिहेवियर्स। क्रिटिकल फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, फेशियल रिकॉग्निशन, बायोमेट्रिक सिस्टम, फ्रॉड डिटेक्शन। टाइप्स ऑफ रिकॉग्निशन इन एआईएमएल। कितने टाइप्स का जो एआईएमएल में इसका रिकॉग्निशन है, अलग अलग टाइप्स के। फर्स्ट हो गया अपना पैटर्न रिकॉग्निशन, image recognition, speech recognition, facial recognition, text recognition, voice recognition, object recognition, active और gesture recognition, emotion recognition, anomaly recognition। ये सब क्या होगा, टाइप्स होगा। अब जो पैटर्न रिकॉग्निशन पैटर्न आर रेगुलेटरीज इन डेटा। एग्जांपल, हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन। ठीक है। इमेज में क्या करता है, आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट, फेसेस, गेस्चर्स, सीन्स इन इमेजेस। स्पीच में कन्वर्टिंग स्पोकन लैंग्वेज इनटू टेक्स्ट, जैसे सीरी हो गया, गूगल असिस्टेंट हो गया, ये सब इसके एग्जांपल। फेशियल में क्या करता है, आइडेंटिफाइंग और वेरीफाइंग इंडिविजुअल यूजर देयर फेसेस। टेक्स्ट रिकॉग्निशन, ओसीआर, कन्वर्टिंग प्रिंटेड और हैंडराइटिंग इनटू टेक्स्ट इनटू मशीन रीडेबल फॉर्मेट। ये क्या करता है, जो प्रिंट कन्वर्ट करता है प्रिंटेड और हैंडराइटिंग टेक्स्ट को मशीन रीडेबल फॉर्मेट में। वॉइस रिकॉग्निशन, identify who is speaking, different from speech recognition। Object recognition or detection, identifying specify objects and locating them in image or video। Gesture में क्या करता है, understanding human actions from sensor और वीडियो। एग्जाम्पल जैसे साइन लैंग्वेज रिकॉग्निशन, अगर हम कुछ भी मूवमेंट कर रहे हैं, हैंड गेस्चर वगैरह कर रहे हैं, तो ये गेस्चर या सेंसर के थ्रू रिकॉग्नाइज करता है। इमोशन रिकॉग्निशन, डिटेक्ट ह्यूमन इमोशन फ्रॉम फेस, वॉइस और टेक्स्ट। टेक्स्ट के थ्रू इमोशंस का रिकॉग्नाइजेशन करता है। Detecting unusual pattern, fraud detection, network interaction detection। Key features of recognition system, ये मेजर की फीचर्स हैं, जैसे एक्यूरेसी,
measure how correctly the system identifies the target को correct identify करना, robustness, performance remains stable despite noise, distortion or variations, scalability, ability to handle large volume of data efficiently, real-time processing, especially important for autonomous vehicle surveillance, robotics, adaptability or learning ability, continuous improvement for new data, online learning. Generalization recognize unused pattern accurately after training. Feature extractions automatically identify important characteristics in data. जैसे एग्जाम्पल एजेस इन इमेज, फ्रीक्वेंसी इन ऑडियो, तो इससे क्या करता है एक्सट्रैक्शंस के फीचर्स हैं, ठीक है। नॉइज टॉलरेंस, हैंडल ब्लर, बैकग्राउंड नॉइज, लो रेजोल्यूशन, इट multimodal recognition combine different data types जैसे image, audio और text, video understanding। मतलब ये मल्टी मॉडल रिकॉग्निशन क्या करता है, डिफरेंट टाइप के डेटा को कंबाइन करता है, जैसे मीडिया हो गया, इमेज हो गया, ऑडियो और टेक्स्ट, ठीक है। यूजर पर्सनलाइजेशन सिस्टम एडजस्ट टू इंडिविजुअल पैटर्न, वॉइस असिस्टेंट, स्पीड एफिशिएंसी, हाई स्पीड रिकॉग्निशन रिक्वायर्ड फॉर रियल टाइम ऑपरेशन, जैसे जीपीएस वगैरह लगे तो ये क्या करते हैं स्पीड को रिकॉग्नाइज करते हैं और अलर्ट करते हैं, फिर हाई स्पीड से हो गया। Explainability, explainability, understanding by the model predicted something important in healthcare and law. Steps involved in recognition system, जो steps हम देखेंगे कौन से recognition में involved है। और सिस्टम हो गया डेटा कलेक्शन, जैसे कोई सा भी डेटा, इमेज, ऑडियो, टेक्स्ट और सेंसर रीडिंग, तो ये टाइप्स का अपने पास डेटा होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड स्टेप हो गई प्रोसेसिंग, नॉइज रिमूवल, नॉर्मलाइजेशन, फिल्टरिंग, रिसाइजिंग इमेजेस, जिस भी टाइप का डेटा है उस टाइप की उसकी प्रोसेसिंग करेंगे। फिर फीचर एक्सट्रैक्शंस, एजेस, शेप्स, टेक्सचर्स, एनग्राम्स, स्पेक्ट्रल फीचर्स, फिर उसके फीचर्स चेक करेंगे। फिर होगा मॉडल ट्रेनिंग, यूज एल्गोरिथम सच एज न्यूरल नेटवर्क, CNN, कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क या RNN, LSTM, ठीक है। ट्रांसफॉर्म्स, फिर क्या करेंगे मॉडल को ट्रेन करेंगे वो डेटा से। फिर सिस्टम हमारा हो गया क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन, मैपिंग फीचर्स टू क्लासेस और कैटेगरीज। सिक्स स्टेप है पोस्ट प्रोसेसिंग, रिफाइनिंग रिजल्ट, अप्लाइंग थ्रेशोल्ड और इम्प्रूव आउटपुट्स, जो कि हमारा आउटपुट आ रहा है तो क्या करेंगे थ्रेशोल्ड अप्लाई करेंगे उस पर और इम्प्रूव करेंगे आउटपुट को, ठीक है। सेकंड हो गया एल्गोरिथम्स यूज्ड इन रिकॉग्निशन, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम जैसे SVM, सपोर्ट वेक्टर मशीन, KNN, K नियरेस्ट नेबर्स, रैंडम फॉरेस्ट, नेमिंग बायस, deep learning algorithm, CNN best for image recognition, RNN, LSTM best for speech or text sequence transform, modern NLP and vision model, जैसे ये वाला हो गया SDD, faster RCNN, real time object detection, autoencoder, anomaly recognition, application of recognition in real life, जो applications के लिए जैसे हेल्थ केयर के लिए डिसीज रिकॉग्निशन फ्रॉम एक्सरे, MRIs और ECG anomaly detections। सिक्योरिटी में हो गया फेशियल रिकॉग्निशन और ऑथेंटिकेशन, थ्रेट डिटेक्शन इन एयरपोर्ट्स, और जो ट्रांसपोर्टेशन में हो गया जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार है, ट्रैफिक सिग्नल रिकॉग्निशन, और रिटेल में देखें तो प्रोडक्ट रिकॉग्निशन, ऑटोमेटेड चेकआउट सिस्टम्स, मोबाइल फोन में जैसे हमारा फेस अनलॉक करते हैं अपन मोबाइल में, फेस लॉक का फीचर्स है, वॉइस असिस्टेंस का है, सीरी हो गया, गूगल हो गया। बैंकिंग एंड फाइनेंस में जो है वो फ्रॉड डिटेक्शन का है, सिग्नेचर रिकॉग्निशन, सोशल मीडिया में टैक्स सजेशंस और कंटेंट मॉडरेशन, इंडस्ट्रियल में हो गया डिफेक्ट ऑफ रिकॉग्निशन और क्वालिटी कंट्रोल। चैलेंजेस रिकॉग्निशन सिस्टम्स, जो क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ता है इनको रिकॉग्निशन सिस्टम में, वो देखेंगे कौन कौन से हैं, जैसे डेटा क्वालिटी इश्यूज, नॉइज, लो रिजोल्यूशन, मिसिंग इंफॉर्मेशन, बायस एंड फेयरनेस, रिकॉग्निशन एक्यूरेसी में वेरी अक्रॉस डेमोग्राफिक्स, प्राइवेसी कंसर्न स्पेशली विद फेस एंड वॉइस रिकॉग्निशन, जैसे प्राइवेसी का इशू रहता है, कई फेस अगर आप मंगवा रहे हैं वॉइस के लिए तो उसका। adversarial attack, small challenges can fool AI,
taking facial recognition, host and computation requirements. Deep learning model requires GPUs and large data size. Real world variations, lightning angles, accents, background noise. Future trends in recognition is self-supervised learning, model learn without level data, multi multimodal recognition, combining recent text and audio in one system, explainable AI, understanding prediction and more theory. Edge AI, one device recognition happen on smartphone, not cloud. ठीक है तो रिकॉग्निशन जो रहता है वो अपने डिवाइस में करता है स्मार्टफोन में जो क्लाउड में नहीं करता इमोशन अवेयर एंड कंटेक्स्ट अवेयर रिकॉग्निशन more common like understanding तो ये सब हमारे जैसे मैंने कहा कि फीचर्स देखे इसकी इम्पोर्टेंस देखे क्या 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 होता है रिकॉग्निशन ये इम्पोर्टेंस क्यों है इसकी स्टेप्स क्या है ठीक है तो ये सब था रिकॉग्निशन के बारे में थैंक यू सो मच थैंक्स फॉर वॉचिंग